क्या कभी आपने नोटिस किया है, जितना ज़्यादा आप किसी प्रॉब्लम से डरते हो, जितना ज़्यादा आप किसी प्रॉब्लम के पीछे भागते हो, आप उसे हौवा बना देते हो ना कि बाप रे! कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ, है ना? मेरा एसपी मुझसे बात नहीं कर रहा है। आप लोग कहते हो ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा फिज़िकल अपीयरेंस नहीं अच्छा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मेरा एसपी मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझे कोई जॉब नहीं सूट कर रही है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है। आप लोग ऐसा बोलते हो ना? वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है। जब आप उसे बहुत बड़ा मान लेते हो, अपनी प्रॉब्लम को ही गॉड मान लेते हो, तब वो प्रॉब्लम आपको बड़ी नज़र आने लगती है। उतनी ही बड़ी वो प्रॉब्लम लगने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद प्रॉब्लम पावरफुल नहीं थी? आपकी प्रॉब्लम में इतना दम नहीं था, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम उतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं थी। आप उसे सॉल्व कर सकते थे। आप उस प्रॉब्लम को क्रिएटर की नज़रों से देखकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? उसे विक्टिम की नज़रों से देखकर उस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। ठीक है? आप टेंशन लेने लगे, एंजाइटी होने लगी आपको। क्यों? क्योंकि आप एक क्रिएटर की नज़रों से ना देखकर उसे विक्टिम की नज़रों से देख रहे थे कि अगर वो वापस नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? अगर वो वापस नहीं आया तो मेरा क्या होगा? कि अगर वो वापस नहीं आया तो मैं उसके बिना क्या करूँगी? उसके बिना मेरी लाइफ ही अधूरी है, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। या फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मम्मी पापा लोग कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से बेटा तुम्हें पढ़ाया है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाए हैं। तो आप लोग के माइंड में भी वही चीज़ सेट हो गई है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब है, आप हर चीज़ को विक्टिम की नज़रों से देखते हो, हर एक चीज़ को। आपके पास प्रॉब्लम आई नहीं कि आप बस विक्टिम बन गए, आप उसके आगे सर झुका दिए, है ना? यही तो करते हो। और आपने उस प्रॉब्लम को अपना गॉड बना दिया। भाई, भगवान के आगे ही तो सजदा करते हो, भगवान के आगे ही तो सर झुकते हैं, है ना? तो आपने अपनी प्रॉब्लम को ही भगवान बना दिया, उसके आगे झुक गए। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग जिसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम के ऊपर उठ जाओगे। आप प्रॉब्लम्स को विक्टिम की नज़रों से नहीं देखोगे, आप प्रॉब्लम को क्रिएटर की नज़रों से देखोगे। आज हम सीखेंगे हाउ टू बिकम द गॉड ओवर ऑल योर प्रॉब्लम्स। जब मैं बोलती हूँ ना, बिकम द गॉड ओवर ऑल योर प्रॉब्लम्स, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम यूनिवर्स या भगवान बन जाओगे। बिकमिंग द गॉड से ये मतलब आप ना निकाल लेना कि आप भगवान बन जाओगे, आप यूनिवर्स बन जाओगे। ओके? इसका मतलब है जो प्रॉब्लम आपके ऊपर रूल करने लगती है ना, उससे आप डर जाते हो कि बाप रे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास आ गई। ठीक है, आप डर गए, अपने ऊपर रूल कराना बंद कर दोगे। आज 98% लोग प्रॉब्लम को अपने से बड़ा मान लेते हैं। प्रॉब्लम आती है और उनका मूड चेंज हो जाता है, डिसीज़न चेंज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है ना? आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम उनके ऊपर राज कर रही है ना? प्रॉब्लम उनके ऊपर राज करने लगती है। लेकिन गॉड का नेचर क्या है? मैंने बोला ना, बिकमिंग द गॉड। तो गॉड का नेचर क्या है? गॉड का नेचर है, गॉड सर्कमस्टेंसेस से कंट्रोल नहीं होता है ना? गॉड सर्कमस्टेंसेस से कंट्रोल नहीं होता है, गॉड सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करता है। भाई, प्रॉब्लम आई, अब प्रॉब्लम के पीछे आप भाग रहे हो, अरे ये प्रॉब्लम, अरे वो प्रॉब्लम, ये वो, मतलब प्रॉब्लम के पीछे भाग रहे हो। गॉड क्या करेगा? प्रॉब्लम आई, भाई कोई बात नहीं, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, है ना? तो प्रॉब्लम से कंट्रोल ना हो, प्रॉब्लम को कंट्रोल करो। गॉड ओवर योर प्रॉब्लम। तो गॉड सर्कमस्टेंसेस से कंट्रोल नहीं होता है,
गॉड सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करता है। इसीलिए गॉड ओवर योर प्रॉब्लम्स का सिंपल मतलब है अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी आइडेंटिटी और अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना पावरफुल बना दो, इतना पावरफुल बना दो कि प्रॉब्लम तुम्हें इमोशनली कंट्रोल ही ना कर पाए। समझ रहे हो? अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना पावरफुल बना दो, इतना ऊपर उठा दो, ठीक है, इतनी हाई पावरफुल बना दो कि आपकी प्रॉब्लम आपको इमोशनली कंट्रोल ना कर पाए। आप इमोशनल हो जाते हो ना जैसे ही प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको इमोशनली कंट्रोल ना कर सके। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ओके, आपका एसपी छोड़ के चला गया, उसकी कहीं और शादी हो गई, आप पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ओके, आज जॉब नहीं लग रही है, आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है, ठीक है, आपका फिजिकल अपीयरेंस नहीं अच्छा है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जो भी आपके साथ इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम आपके पास आए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम से बड़ा आपका कन्विक्शन होना चाहिए, आपका फेथ उससे भी बड़ा होना चाहिए, आपका कन्विक्शन उससे भी बड़ा होना चाहिए, आपकी आई एम आइडेंटिटी उससे भी बड़ी होनी चाहिए, आपकी आई एम की आइडेंटिटी उससे भी बड़ी होनी चाहिए। बस 2 मिनट रुकना, अभी आपको आई एम का मतलब समझाती हूँ, ठीक है। तो आपका आई एम की आइडेंटिटी उससे भी बड़ी होनी चाहिए, यही गॉड कॉन्शियसनेस है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। मान लो आपके अकाउंट में 500 रुपये बचे हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये बचे हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस तुरंत बोलेगी मैं टूट चुकी हूँ, टेंशन हो गई है मुझे, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये हैं, 500 रुपये में मैं क्या ही कर लूँगी, ठीक है। लेकिन गॉड कॉन्शियसनेस क्या बोलेगी? गॉड कॉन्शियसनेस बोलेगी हाँ ठीक है, मेरे पास अभी 500 रुपये हैं अकाउंट में, ठीक है, मैं क्रिएटर हूँ, मैं रिसोर्सफुल हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने वाली इंसान हूँ, ठीक है, मैं अबंडेंस की आइडेंटिटी में हूँ। अब देखो सिचुएशन सेम है, ठीक है, दोनों की ही सिचुएशन सेम है, दोनों के ही अकाउंट में 500 रुपये थे, लेकिन पहले वाले की थिंकिंग क्या थी, पहले वाले का थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या था और बाद वाले का थॉट प्रोसेस क्या है, इसमें चेंजेस आ गया ना। अपॉर्चुनिटीज़ तो सेम मिल रही हैं, रिसोर्सेज भी सेम मिल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उनकी थॉट्स में है। सिचुएशन सेम है लेकिन आइडेंटिटी अलग है, और आइडेंटिटी ही फ्यूचर एक्शन और रिजल्ट को चेंज करती है। क्या बोला मैंने? आपकी आइडेंटिटी ही आपका फ्यूचर, आपका एक्शन और आपका रिजल्ट चेंज करती है। इसी तरह रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, उसने ब्लॉक कर दिया, थर्ड पार्टी आ गई, आपका ब्रेकअप हो गया, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या बोलेगी? इस टाइम ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या बोलेगी कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। यही तो होता है ना, हाँ, वो थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ऐसा बोलते हो ना, यही तो सोचते हो। लेकिन गॉड कॉन्शियसनेस क्या सोचेगी? गॉड कॉन्शियसनेस क्या बोलेगी? मेरी वैल्यू किसी के रिप्लाई से डिसाइड नहीं करती है, मेरी वैल्यू किसी के कॉल से डिसाइड नहीं करती है, मेरी वैल्यू किसी के आने और या ना आने से डिसाइड नहीं करेगी, किसी के आने और किसी के जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिक्योर हूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं किसी के वैलिडेशन की मोहताज नहीं हूँ। आई नेचुरली अट्रैक्ट लव, लोग मेरे पीछे भागते हैं, लोग मुझे पाने के लिए पागल हैं। और जब आप बार बार इसी आइडेंटिटी में रहते हो, ठीक है, आप बार बार यही बोलते हो कि आई एम लवेबल, आई एम चोजन, आई नेचुरली अट्रैक्ट लव, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है, लोग मेरे पीछे पागल हैं, लोग मुझे पाने के लिए मन्नतें मांगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाती है। और जिस दिन आपकी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी की फ्रीक्वेंसी आपकी प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी से स्ट्रॉन्गर हो गई, ठीक है, जिस दिन, फिर से सुनो,
ठीक है। जिस दिन आपकी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी की फ्रीक्वेंसी आपकी प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी से स्ट्रॉन्गर हो गई, उस दिन आप प्रॉब्लम के स्लेव नहीं रहोगे। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको झुका नहीं पाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकती है, आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आप प्रॉब्लम के मास्टर बन जाओगे, और इसी को हम कहते हैं बिकमिंग द गॉड ओवर ऑल योर प्रॉब्लम्स। याद रखना, गॉड ओवर प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम को फोर्स से हराना नहीं है, बल्कि अपनी कॉन्शियसनेस को प्रॉब्लम से बड़ा बना देना है। अपनी कॉन्शियसनेस को प्रॉब्लम से ऊपर उठा दो, उससे भी बड़ा बना दो। जब कॉन्शियसनेस बड़ी हो जाती है तो प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है, और जब प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है उसका सॉल्यूशन आपको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आपकी आंखों में पट्टी बंधी है, आप क्या बाहर क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। जैसे ही आप अपनी आंखों की पट्टी खोलते हो, आपको पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, ठीक है, आपके सामने क्या हो रहा है आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों पर बंधी पट्टी है, आपको उसे खोलना है। तो अब यहाँ पर हम सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करने जा रहे हैं। जब मैं गॉड बोल रही हूँ, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग गॉड का मतलब है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस। इन्फिनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कॉन्शियसनेस मतलब प्योर अवेयरनेस, वो अवेयरनेस जो हर एक्सपीरियंस से पहले एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हर एक एक्सपीरियंस से पहले एग्जिस्ट करती है। इसीलिए नेवल गोडार्ड कहते हैं, गॉड इज़ नॉट आउटसाइड ऑफ यू, गॉड इज़ योर ओन वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन। मतलब जो क्रिएटिव पावर पूरी रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है, जो क्रिएटिव पावर पूरी रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रही है वो आपके ही अंदर है। ठीक है, वो आपके अंदर ही है। सोचो, इलेक्ट्रिसिटी फैन भी चलाती है, एसी भी चलाती है, हीटर भी चलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड नहीं करती है कि क्या चलाना है, ठीक है, क्या नहीं चलाना है। वो जिस मशीन से कनेक्ट हो जाती है उसी को पावर देगी। वैसे ही कॉन्शियसनेस न्यूट्रल है। आप जिस आइडेंटिटी को पावर दोगे, ठीक है, कॉन्शियसनेस उसी को एक्सपीरियंस बना देगी, कॉन्शियसनेस उसी को रियलिटी बनाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पावर किसी को जज नहीं करती है। ठीक है, ये नहीं देखती कि तुम अच्छे हो या फिर बुरे हो। ये सिर्फ उस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करती है जिसे तुम बार बार चूज़ करते हो, जिसे आप बार बार रिपीट करते हो, जो आपका डोमिनेंट थॉट होता है, बस उसी को ये रियलिटी बना देती है। डिफरेंस प्रॉब्लम का नहीं होता है, डिफरेंस उस पावर का होता है जिसे हम अपनी लाइफ का गॉड बना देते हैं। अगर आपकी लाइफ में फियर सबसे पावरफुल है तो फियर आपका गॉड है। अगर स्ट्रेस आपका डिसीजन कंट्रोल करता है तो स्ट्रेस आपका गॉड है। अगर लोगों के ओपिनियन, लोगों के डिसीजन आपकी वैल्यू डिसाइड करती हैं तो लोग आपके गॉड हैं। और इसी वजह से 98% लोग प्रॉब्लम से नहीं, अपनी ही कॉन्शियसनेस से हार जाते हैं। लेकिन सुनो, यहाँ पर एक और सवाल आता है, अगर गॉड इतना पावरफुल है, ठीक है, गॉड इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर हम पावरलेस क्यों हैं? हम पावरलेस क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम अपनी असली आइडेंटिटी ही भूल चुके हैं। ठीक है, आप जो हो अपनी असली आइडेंटिटी भूल चुके हो। आप खुद को सिर्फ एक बॉडी समझने लगे हो। ये बॉडी फिनाइट है, ठीक है, इसका एज है, इसकी लिमिटेशन है। लेकिन जो अवेयरनेस इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रही है, उसकी कोई शेप नहीं है, उसकी कोई एज नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। बॉडी सिर्फ एक कैरेक्टर है, लेकिन कॉन्शियसनेस राइटर है। ठीक है, और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब राइटर खुद को कैरेक्टर समझने लगता है। तो आपको राइटर बनना है, ठीक है, कैरेक्टर अपने आप वर्क करेगा। तो अपनी स्टोरी को केवल आपको राइट करना है, कैरेक्टर को वर्क करने दो। ओके, इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर लोग ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जीते हैं।
गॉड कॉन्शियसनेस से नहीं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहती है मेरी रियलिटी जैसी है मैं वैसा हूँ, ठीक है, जैसी मेरी रियलिटी है मैं वैसा हूँ। लेकिन गॉड कॉन्शियसनेस कहती है मैं पहले डिसाइड करूँगा कि मैं कौन हूँ। रियलिटी बाद में उसका रिफ्लेक्शन लेगी, रियलिटी बाद में चेंज होगी, पहले चेंज मेरे अंदर आएगा। पहले मैं डिसाइड करूँगा, उसके बाद रियलिटी बनेगी। और यहीं से शुरू होता है सबसे पावरफुल फेज आई एम का। आई एम, ध्यान से देखना, आप कभी सिर्फ आई एम नहीं बोलते, ठीक है। आप कभी बोलते हो कि आई एम आई एम आई एम, कभी बोलते हो? नहीं बोलते। आप हमेशा उसके बाद कुछ ऐड करते हो, ठीक है। जैसे आई एम लकी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रोक, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम दिस, आई एम दैट, ठीक है। बोलते हो कि नहीं? आई एम के बाद कुछ ना कुछ ऐड करते हो। और आपके एक्सपीरियंस की डायरेक्शन आई एम के बाद वाले वर्ड डिसाइड करते हैं। लेकिन एक और हिडन ट्रूथ है, ठीक है, एक और हिडन ट्रूथ है, ये वर्ड सिर्फ सेंटेंस नहीं होते, ये अजम्पशन होते हैं। और अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन वो चीज़ होती है जिसे आप बिना प्रूफ के सच मान लेते हो। और जब कोई अजम्पशन बार बार रिपीट होती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है, ठीक है, सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है, सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है। सबकॉन्शियस आर्ग्यू नहीं करता है कि अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, अरे ये झूठ है, अरे ये ऐसा है, अरे वो ऐसा है। सबकॉन्शियस आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, वो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। इसीलिए जिस थॉट को तुम रोज़ पानी दोगे, ठीक है, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और आपकी आइडेंटिटी ही आपका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं ना हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है 24 घंटे खुश रहना। नहीं भाई, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है प्रॉब्लम के सामने अपनी डिज़ायर आइडेंटिटी पर टिके रहना। फियर आए फिर भी फेथ चूज़ करना, डाउट आए फिर भी कन्विक्शन मेंटेन रखना, क्योंकि रियलिटी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन को फॉलो करती है। समझ रहे हो? आपकी रियलिटी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन को फॉलो करती है, रियलिटी स्ट्रॉन्गेस्ट कन्विक्शन को फॉलो करती है। और जिस दिन आपकी डिज़ायर रियलिटी की फ्रीक्वेंसी आपकी प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी से स्ट्रॉन्गर हो गई, उस दिन आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, आप प्रॉब्लम के ऊपर उठ जाओगे। और इसी का नाम है बिकमिंग द गॉड ओवर ऑल योर प्रॉब्लम्स। मतलब आपकी प्रॉब्लम आपके सामने झुक जाएंगी, ठीक है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि प्रॉब्लम आपको हिला ही ना पाए, प्रॉब्लम आपके आगे छोटी नज़र आने लगे, ठीक है। बोले भाई प्रॉब्लम जैसे ही आए, बोले भाई ये तो क्रिएटर है तो मुझे तुरंत चेंज कर देगा, तो मुझे तुरंत भगा देगा, ठीक है। आपको ऐसा माइंडसेट रखना है, आपको एक क्रिएटर की नज़रों से अपनी प्रॉब्लम को देखना है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू मैनिफेस्टेशन जर्नी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।